हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टॉपर आईक्यू पर। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो के जरिए इन्हें कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 22 फरवरी, 13 फरवरी, 10 फरवरी या 24 जनवरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 13 फरवरी, आप बता दें दोस्तों कि 13 फरवरी को विश्व में विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए आपको बताते हैं कुछ चिंतन दिवस के बारे में। विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व चिंतन दिवस 2021 का विषय शांति स्थापना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं इथोपिया, सूडान, तुर्की या बहरीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इथोपिया। आपको बता दें कि भारत और इथोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन दोनों राष्ट्रों के बीच लगभग 2 सहस्त्र शताब्दियों से संबंध विद्यमान है। जुलाई 1948 में दोनों देशों के बीच के राजनयिक संबंधों को दूतावास के स्तर पर स्थापित किया गया था और इसे वर्ष 1952 में राजदूत के स्तर तक बढ़ाया गया था। भारत और इथोपिया इन दोनों मित्रवत और करीबी संबंधों से फायदा उठा रहे हैं। तो आपको कुछ इथोपिया के बारे में बता दें दोस्तों। इथोपिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इथोपिया ने जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति सहले वर्क जौदे हैं और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम अभी अहमद अली है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? आपके ऑप्शन हैं सऊदी अरब, कतर, ईरान और अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सऊदी अरब। अभी हाल ही में सऊदी अरब देश ने महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है और महिलाओं को अब सिपाही, लॉन्स कॉर्पोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। आपको सऊदी अरब के बारे में बता दें दोस्तों। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद और इसकी राजभाषा है अरबी और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों रियाल है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या सारा पायलट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि महबूबा मुफ्ती। और जम्मू कश्मीर की पूर्व प्रधानमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी का अध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्ष 1998 में गठन किया था और अब इन्हें लगातार मतलब कि 5वीं बार 3 साल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद या ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। आपको बता दें कि माना जाता है कि होशंगाबाद नाम होशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि होशंगा शाह गौरी लुटेरा था और उसके नाम को इस शहर पर थोपा गया है, इसीलिए इसे बदला जाना चाहिए। और इतिहास के मुताबिक होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुर था। 15वीं शताब्दी में मुगल शासक होशंग शाह गौरी मांडू होता हुआ यहाँ आया था और उसके राज के दौरान ही इस शासन का नाम
होशंगाबाद पड़ गया था। इससे पहले होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम से ही जाना जाता था। तो इस बार मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया है। तो जैसा कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश की घटना है, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और प्रेजेंट टाइम के इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और उनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और मध्य प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ दोस्तों लोकसभा की कुल 29 सीटें और राज्यसभा की कुल 11 सीटें आती हैं और यहाँ की राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य हाई कोर्ट है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को अभी हाल ही में नया नियुक्त किया गया है, जिनका नाम जस्टिस मोहम्मद रफीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? आपके ऑप्शन हैं जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता या लखनऊ। तो आपको बता दें दोस्तों कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर यह हैदराबाद को बनाया गया है। आपको बता दें कि हैदराबाद अब देश का एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है और हैदराबाद को 63 देशों के 119 अन्य शहरों के साथ रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सीरिया में किसे भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं जयंत खोबरागड़े, महेंद्र सिंह कन्याल, अजीत विनायक गुप्ते या सुभदर्शनी त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महेंद्र सिंह कन्याल। अभी हाल ही में सीरिया में महेंद्र सिंह कन्याल को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें और भी ऑप्शन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जयंत खोबरागड़े। आपको बता दें दोस्तों कि जयंत खोबरागड़े को भी हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और अजीत विनायक गुप्ते को अभी मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और सुभदर्शनी त्रिपाठी को अभी हाल ही में कजाकिस्तान देश का भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह कन्याल। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह कन्याल वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इनको अब सीरिया यानी अरब गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 की महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? आपके ऑप्शन है नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रेडी, रिया भाटिया या चित्रांगदा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नाओमी ओसाका। आपको बता दें कि जापान की नाओमी ओसाका ने हाल ही में महिला एकल फाइनल में जेनिफर ब्रेडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीत लिया है और यह उनके करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता है और उन्हें फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की है। उन्होंने 2018 में अमेरिकी ओपन, 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की ट्रॉफी हासिल कर चुकी हैं और अब इस बार 2021 में भी ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और आपको बता दें कि उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर 2015 में खेला था और उन्होंने 25 टेस्ट 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रमशः 75 और 32 विकेट लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2011 में एकमात्र T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और अब इन्होंने श्रीलंका के श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से इन्होंने संन्यास ले लिया है। आपको श्रीलंका के बारे में बता दें कि श्रीलंका जिसकी राजधानी पहले कोलंबो थी दोस्तों, अब ये बदलकर जयवर्धनेपुरा हो गया है और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं उनका नाम गोतबाया राजपक्षे है और यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपयन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, महेश भूपति या रोहन बोपन्ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नोवाक जोकोविच।
सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है और यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और साथ ही 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। पहली बार उन्होंने ये खिताब 2008 में जीता था और इस बार फिर इन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।